बुलंदशहर के सिकंदराबाद पहुंचे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास ने धार्मिक कार्यक्रम में लिया भाग। आपको बता दें, राजूदास ने कहा, देश के युवा धर्म, हिंदू और संस्कृति की रक्षा करें और युवाओं को संस्कृत सीखने की जरूरत है। राजूदास ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों को दी बधाई। आइए देखते हैं क्या कहते दिख रहे हैं महंत राजूदास। बाबा, आप राम जी की पावन भूमि से सिकंदराबाद में आए हैं, क्या प्रोग्राम है बताएंगे कुछ? पहले तो सिकंदराबाद की धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ बहुत भक्तों से मुलाकात हुई और सारे भक्त बहुत अच्छे धर्म प्रेमी हैं, संत प्रेमी हैं और सनातन प्रेमी हैं। धर्मनगरी अयोध्या भव्य दिव्य पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसे अकल्पनीय पल सनातनियों को मिल रहा है और मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कभी अयोध्या आएँ, दर्शन करें और आने वाले दिनों में भव्य भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे भी मंदिर निर्माण कार्य प्रशस्त होगा। हमारे युवाओं को और हमारे नगरवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं से ही अपील करेंगे कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे और धर्म आपका रक्षा करेगा। है क्या कि आप अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट तो बना देते हैं, अच्छी शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार की भी ज़रूरत है। कम से कम वो नमस्ते कर सकें, प्रणाम कर सकें, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें, बुजुर्गों की बगल में जो बुजुर्गों ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, जो उनके पास नॉलेज हो ले सकें। संस्कार तो परिवार में ही मिलेगा ना, तो ये गांव ग्राम जो है परिवार में ही संस्कार है। तो नौजवानों से अपील करेंगे कि आप, परमात्मा ने आपको अच्छी काया दी है। सबसे अच्छी बात है कि सनातन में जन्म लिया, हिंदुस्तान में जन्म लिया, भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। तो प्रकृति ने कुछ आपको दिया है तो पर्यावरण के लिए भी कुछ करना सीखें, वृक्ष लगाएं, कोशिश करें। समाज में ऊंच नीच, छोटे बड़े सबको भुलाकर सबको गले लगाकर चलें। और युवाओं से अपील करेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए रखा है, उसके साथ साथ थोड़ा सा परिवार को भी समय दीजिए और परिवार में भी उनके साथ उठिए बैठिए और निष्ठापूर्वक आप अपना जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, जैसे कि अब माला तो हम फेर रहे हैं लेकिन मन इधर उधर घूम रहा है, मन भी लगनी चाहिए ना। तो पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, रोजगार कर रहे हो तो अच्छे से रोजगार में मन लगाओ, जिस भी व्यवसाय में हो मन लगा अच्छे से कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे देश ने एक बहुत बड़ा काम किया है, वैज्ञानिकों ने चांद पर कदम रख दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि जिनके नेतृत्व में लगातार देश विश्व के हर एक पायदान पे अपनी जो स्थिति परिस्थिति कभी हुआ करता था भारत का कि भारत सोने का चिड़िया, भारत विश्व गुरु। आप समझ सकते हो, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में 20,000 से ऊपर शिक्षक हुआ करते थे। स्टूडेंट कितना हुआ करते होंगे? जब 20,000 शिक्षक थे तो स्टूडेंट कितना, मतलब विश्व के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। और लोगों ने किस प्रकार का देश, सपेरों का देश है, ये तो ऐसा देश है, तो ऐसा देश है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। एक नासा में देखिए कि जिस प्रकार से अमेरिकी जो साइंटिस्ट हैं उसमें लमसम 10 में से 8 हिंदुस्तानी वैज्ञानिक, लेकिन एक हिंदुस्तान की जो इसरो जो संस्था है उसमें 100% हिंदुस्तान के ही वैज्ञानिक, और जो कमाल कर दिखाया भूतो न भविष्यति। जिस प्रकार से चंद्रयान 3 वहाँ पर लॉन्च किया और जिस प्रकार से वो सफल हुआ, इसके पहले भी तत्काल में चाइना ने भेजा था लेकिन वो ब्लास्ट कर गया। लेकिन आप समझ सकते हो कि कम लागत में हमारे वैज्ञानिक कितने तेज हैं, कितना ऊर्जावान हैं कि जो कर दिखाया। तो इसके नाते मंगल कामना और ढेर सारा वैज्ञानिकों को भी आशीर्वाद, और जो मेरे होनहार भविष्य के जो हिंदुस्तान के जो मेरे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर विदेश भागते हैं, उनसे भी मेरा अपील है, ठीक है कुछ पैसे कम मिलेंगे लेकिन कुछ भारत के लिए भी करना सीखो। आखिरी सवाल, ये जो गया था ऊपर, इसका प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ नाम दिया है, उसमें कोई विरोधी अड़चन पैदा कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे? मैं तो निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर, किसी भी प्रकार से इस पर बैर विरोध नहीं होना चाहिए।
शिव शक्ति इसलिए नाम दिया उन्होंने क्योंकि आप देखेंगे भगवान भोले का जब आप चित्र देखिए तो मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। इस उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक चीज से जोड़ना, सनातन परंपरा में क्या है, विज्ञान और जो सनातन और विज्ञान और ज्ञान जब दोनों साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से चलता है। अब जैसे आप देख लीजिए सर्पीले नाग, उसको भी हम लोग दूध पिलाते हैं, एक जीवों की कैसी रक्षा हो पाए। आप देखिए कि नदी कैसे सुरक्षित रह सके उसकी पूजन करते हैं। गंगा माँ, यमुना मैया, मैया कह के संबोधित करना। जानवर कैसे सुरक्षित रहे, गौ माता कैसे हर पल पीपल आपको ऑक्सीजन देती है, प्रकृति को शुद्ध रखती है, तो उसको एक धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ देना, बट को जोड़ देना। जल कैसे संरक्षण किया जाए तो कुआं को धार्मिक दृष्टि से जोड़ देना। तो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा को लेकर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चलते हैं। तो जिस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इसके नाते उसका नाम शिव शक्ति दिया है। तो जो विरोध करें, विरोध तो कोई भी कर सकता है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, निष्पक्ष राष्ट्र है और पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष भी लोगों ने उसमें जोड़ दिया है। तो इसके नाते आप देखो संसद भवन में, सदन में बैठकर लोग वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, राष्ट्रीय गान करने से शर्माते हैं, फिर भी हम सहिष्णु है, सबको गले लगा चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विरोध करना चाहिए, अच्छे चीज़ का विरोध होता है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।